हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th के अंतिम खाते, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें आज हम सीखेंगे व्यापार खाते के क्वेश्चंस, यानी कि व्यापार खाता कैसे बनाते हैं। बेटा, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख चुके हो। आज की क्लास में हम कुछ व्यापार खाते बनाने के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए कि व्यापार खाता बनाया कैसे जाता है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते कैसे हैं। तो जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, और यहाँ पर हम बनाना सीखते हैं व्यापार खाता। तो हमारे पास एक प्रश्न दिया गया है। मैं इस क्लास को इसमें 2 प्रश्न कराऊंगा, और एक प्रश्न बेटा मैं दूंगा आपके होमवर्क के लिए। उसका आंसर आप सेंड करोगे ग्रुप पर, उसका आंसर निकालने के बाद। 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और एक क्वेश्चन का आंसर आप मेरे पास निकाल कर सेंड करोगे। तो देखते हैं कितने बच्चों को व्यापार खाता बनाना आता है, और जो बच्चे हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए वो हमें व्हाट्सएप करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। व्यापार खाते का प्रश्न नंबर फर्स्ट लिखा है क्वेश्चन के अंदर, व्यापार खाते का निर्माण करें तथा सकल लाभ की गणना करें। व्यापार खाते का निर्माण करें तथा सकल लाभ की गणना करें। तो मैंने जब आपको व्यापार खाता बनाना सिखाया था, इससे पहली जो वीडियो भेजी थी उसमें आपने व्यापार खाता बनाना सीखा था। अब हम एक प्रश्न कर लेते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था बेटा कि जब भी व्यापार खाता बनाना हो, स्टार्ट करेंगे 4 आइटम से। सबसे पहले आइटम को हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले आइटम का नाम होगा टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को हिंदी में बेटा हम क्या बोलते थे? बताओ क्या बोला करते थे? प्रारंभिक रहतियां। सबसे पहले क्या लिखनी है बेटा आपको? प्रारंभिक रहतियां। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसे? ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना है आपको, क्वेश्चन में ढूंढना है ओपनिंग स्टॉक। इतना कर लोगे? हाँ जी सर कर लेंगे। दूसरा आइटम आपको क्या ढूंढना है व्यापार खाता बनाने के लिए? पहला ओपनिंग स्टॉक ढूंढना है, दूसरा ढूंढना है बेटा आपको क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का देखते हैं भैया। क्लोजिंग स्टॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतिम रहतियां। तो पहले आपको प्रारंभिक रहतियां और अंतिम रहतियां, ये 2 आइटम ढूंढ लेने हैं। क्लोजिंग स्टॉक यानी कि अंतिम रहतियां बेटा कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 20,000 रुपए। तो हमने प्रारंभिक रहतियां लिख दिया, अंतिम रहतियां लिख दिया। अगर आपको बिल्कुल शुद्ध हिंदी में ही बनाना है तो आप हिंदी में भी डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना, प्रारंभिक रहतियां और अंतिम रहतियां। लेकिन बेटा कोशिश करना कि क्वेश्चन को आप इंग्लिश में ही बनाओ, है ना। मैं साथ साथ आपको हिंदी के साथ इंग्लिश बताता चल रहा हूँ बेटा। तो 2 आइटम लिख दिए? हाँ जी सर लिख दिए। फिर तीसरा आइटम आपको क्या लिखना होता है? तीसरा आइटम बेटा हमें लिखना होता है टू परचेज। क्या शब्द लिखना है? परचेज। परचेज का मतलब होता है बेटा क्रय। अब ढूंढते हैं क्वेश्चन में कहीं क्रय दे रखा है, जरा जल्दी से बताओ भाई, क्या क्वेश्चन में कहीं क्रय दे रखा है? हाँ जी सर क्रय तो दे रखा है। ये रहा सर क्रय। कितने का है? 32 यानी कि 32,000 रुपए का। लेकिन इस 32,000 रुपए के क्रय को मैं कहाँ लिखूंगा? अंदर के साइड। क्यों सर अंदर क्यों लिखा? क्योंकि अभी इस क्रय में से मैं घटाऊंगा क्रय वापसी, यानी कि परचेज का रिटर्न। तीसरा पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक, फिर क्लोजिंग स्टॉक, फिर मैं लिखूंगा परचेज, और परचेज में से क्या घटाऊंगा बेटा? परचेज का रिटर्न, क्रय की वापसी। और वो कितनी दे रखी है बेटा क्वेश्चन में क्रय वापसी? 2,000 रुपए की। तो भैया मैंने 32,000 का सामान खरीदा, 2,000 का लौटा दिया, तो क्रय कितने का कहलाया? केवल 32, सॉरी, क्रय कितने का कहलाया बेटा? केवल मेरे पास क्रय मेरे पास कहलाता है ये 30,000 रुपए का। इतना काम कर सकते हो? बताओ बच्चों, क्या इतना काम कर सकते हो? कुछ भी नहीं करना ना। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, और इधर क्या आता है बताओ? इधर आता है भैया सेल्स। क्या आता है इधर? सेल्स। सेल्स का मतलब विक्रय वापसी। क्या आता है बेटा? विक्रय वापसी। तो ध्यान से देख लो बेटा, सबसे उधर हम क्या लिखते हैं? उधर हमें क्या लिखना होता है बेटा? उधर परचेज, और इधर हमें क्या लिखना होता है? इधर हमें लिखना होता है बेटा सेल्स। और सेल्स कितनी है? ढूंढो बेटा। विक्रय, विक्रय, विक्रय। भाई मुझे तो नजर नहीं आ रहा विक्रय, ढूंढो कहीं पर क्वेश्चन में विक्रय है? हाँ जी सर विक्रय है। कितने का है? 55,000 रुपए का। तो विक्रय लिख दो भैया 55,000 रुपए। रुको रुको, कहाँ लिखूंगा भाई? मैं इसे भी अंदर लिखूंगा, 55,000 रुपए का विक्रय। अब विक्रय में से मुझे क्या घटाना है? विक्रय में से माइनस करना है विक्रय वापसी, यानी कि सेल्स का रिटर्न। सेल्स का रिटर्न, विक्रय की वापसी। ढूंढो भैया, विक्रय की वापसी कहीं दे रखी है क्या क्वेश्चन में? ये रही भैया विक्रय वापसी। दिख गई विक्रय वापसी। कितने की है? 5,000 रुपए की।
तो यहां से लिख दो माइनस 5,000 रुपए, तो कितना हो गया 50,000 रुपए। अगर आपको ये 4 आइटम लिखने आ गए तो समझ लो आपको व्यापार खाता आधा बनाना आ गया। एक ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इधर परचेज, इधर सेल्स। परचेज मतलब क्रय, विक्रय इधर, इधर क्रय, इधर विक्रय। ये 4 आइटम लिख दिए? हाँ जी सर लिख दिए। अब उसके अलावा क्या करना होता है, टू वाली साइड में जितने भी खर्च होते हैं वो सारे खर्चे लिखे जाते हैं टू वाली साइड में। कौन कौन से खर्चे जो मैंने आपको बताए थे, जरा एक एक करके देखते हैं। एक क्वेश्चन में दे रखा ईंधन, एक दे रखा ढुलाई। अब एक एक करके ये खर्च हैं जो कि इसके अंदर आएंगे। ईंधन, ईंधन को हम इंग्लिश में बोलेंगे, ये रहा भाई ईंधन। उसके अलावा ढुलाई, तो ईंधन को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा भाई, फ्यूल। फ्यूल या ऑयल भी लिख सकते हो बेटा आप इसे, 1,000 रुपए। ढुलाई, ढुलाई मतलब ढोने का खर्चा, वो कितना दे रखा है भैया, 2,000 रुपए। ढुलाई भी व्यापार खाते में आती है। और ढुलाई को हम क्या बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में, कार्टेज। क्या बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में ढुलाई को, कार्टेज। कार्टेज कितने की दे रखी है, 2,000 रुपए की। फिर दे रखा है भैया मजदूरी, मजदूरी आती है, हाँ जी मजदूरी आती है। मजदूरी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वेजेस। वो कितने दे रखे हैं भैया, 3,000 रुपए। वेतन नहीं आता, याद रखना व्यापार खाते में मजदूरी आती है लेकिन वेतन नहीं आता। व्यापार खाते में मजदूरी आएगी लेकिन वेतन नहीं आएगा। मजदूरी को बोलते हैं वेजेस, वेतन को बोलते हैं सैलरी, और सैलरी इसके अंदर नहीं आती। क्या क्या चीजें आती हैं बेटा, उसके लिए आप चाहो तो हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जहां पे बेटा मैंने आपको बताया है कि व्यापार खाते में क्या क्या चीजें आती हैं। बताओ व्यापार, चाहो तो मेरे साथ साथ आप हल्का सा एक बार रिवाइज भी कर सकते हो, व्यापार खाते में क्या क्या चीजें आती हैं। व्यापार खाते में आता है वेजेस मतलब मजदूरी। व्यापार खाते में आता है कैरिज, कैरिज का मतलब बेटा क्या होता है, भाड़ा। व्यापार खाते में आता है बेटा कार्टेज, कार्टेज का मतलब बेटा क्या होता है, ढुलाई। पावर यानी कि बेटा वही फ्यूल वगैरह, पावर और फ्यूल। डॉक चार्जेस यानी कि चुंगी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यानी कि निर्माण व्यय। ये खर्चे होते हैं बेटा जो व्यापार खाते में आएंगे। इनके अलावा कोई भी खर्चा अगर दे रखा है तो वो व्यापार खाते में नहीं आएगा। व्यापार खाते के खर्चे फिक्स हैं, ये जो खर्चे इसमें दिए गए हैं बस यही खर्चे हैं जो व्यापार खाते में आएंगे। इसके अलावा और कोई खर्च व्यापार खाते में नहीं आता है। तो मजदूरी आएगी, भाड़ा आएगा, ढुलाई आएगी, पावर आएगी, फ्यूल आएगा, डॉक यानी कि चुंगी आएगी, और निर्माण व्यय आएंगे। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से खर्चे बचे। वेतन नहीं आता भैया, मैंने काट दिया। माल भाड़ा, हाँ भाड़ा आता है बेटा, भाड़े को बोलते हैं बेटा कैरिज। भाड़े को क्या बोलते हैं भाई, कैरिज। और कैरिज आता है, कैरिज कितने का है बेटा, 1,000 रुपए का। ब्याज, मैंने बोला कि ब्याज इसके अंदर नहीं आता। तो खर्चों के नाम याद कर लो कौन कौन से खर्च आते हैं। मेरे साथ साथ बोलो बेटा, मजदूरी यानी कि वेजेस आता है, मजदूरी आती है, भाड़ा आता है, ढुलाई आती है। मजदूरी, भाड़ा, ढुलाई, मजदूरी, भाड़ा, ढुलाई। उसके अलावा बेटा क्या चीज बचा, ईंधन, गैस और ईंधन, गैस और ईंधन। और एक क्या बचा, निर्माण व्यय, और एक चुंगी। ईंधन, निर्माण व्यय और चुंगी, ये 6 खर्चे याद कर लो बेटा बस। उसके बाद आपको अकाउंट को करना होता है क्लोज। क्लोज कैसे करते हैं बेटा, हमेशा जो साइड बड़ी होती है उसे दोनों तरफ लिखना होता है। कौन सी साइड बड़ी नजर आ रही है बेटा हमें, ये देखते हैं हम। 90% तो ये वाली साइड बेटा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड बड़ी होती है। 50 और 20 कितना हो गया, 70,000 रुपए। 50 और 20 कितना हो गया, 70,000 रुपए। अब इस 70,000 रुपए में हम क्या करेंगे, डेबिट वाली साइड को जोड़ेंगे, इधर वाली साइड को जोड़ेंगे। इस सबको जोड़ लेते हैं बेटा, 70,000 में क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेते हैं। कितना हुआ, 30 और 2 32 और 1 33, 34 35, 36 37 38। फिर से बेटा 30 और 2 32 और 1 33, 34 35, 35 35 और 35 और 3 38 और 39। ये बेटा हो गया कुल मिलाकर 39 यानी कि 39,000 रुपए। और याद रखना इधर वाली साइड का जो टोटल होता है, इस टोटल को कहीं लिखना नहीं है, रफ में लिखो। कितना आया ये, 39,000, 39,000 रुपए। और डेबिट साइड का टोटल, सॉरी क्रेडिट साइड का टोटल कितना था, 70,000 रुपए। तो जो बड़ा था
वो आपने दोनों तरफ लिख लिया, छोटे वाले को जोड़ा और इसमें से घटाएंगे, जब इसमें से घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा बेटा, आपके पास बचेगा एक यहाँ पर आ गया, बचा 6 यानी कि 31,000 रुपए। और जो 31,000 रुपए आपके पास बचकर आया है, इसे हम क्या बोलेंगे, इस 31,000 रुपए को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे भैया ग्रॉस प्रॉफिट या सकल लाभ। ये हमारा क्या हो गया बेटा आंसर। तो इस प्रकार हम बनाते हैं बेटा क्या, व्यापार खाता। क्या बनाते हैं बेटा हम ऐसे, व्यापार खाता। देखो कितने आसानी से हमने आपको व्यापार खाता बनाना सिखा दिया। अब अगला व्यापार खाता बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या बेटा, बल्कि मैं इसे को बता देता हूँ, आपको बनाना ये भी आपको खुद से ही है। तो कैसे बनाएंगे बेटा इसे, बिल्कुल सिंपल है। ये क्या हो गया, मैं एक एक का नाम लिख देता हूँ, ये आप खुद करोगे। ओपनिंग स्टॉक, ये क्या हो गया बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। फिर हमें क्या चाहिए, क्रय। फिर हमें क्या चाहिए, विक्रय। क्रय में से क्या घटाएंगे, क्रय वापसी। विक्रय में से क्या घटाएंगे, विक्रय वापसी। इतना कर सकते हो, हाँ जी सर। उसके अलावा खर्चों के मैं नाम लिख देता हूँ। निर्माण व्यय को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आएगा। ईंधन को क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूल आएगा। मजदूरी को क्या बोलते हैं बेटा, वेजेस आएगा। मरम्मत इस खाते में नहीं आता, मैंने ऐसा काम लिखवाया नहीं। भाड़ा आता है, भाड़े को बोलते हैं कैरिज। ढुलाई को बोलते हैं कार्टेज। और वेतन इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसका आंसर बेटा आप मुझे निकालकर ग्रुप पर सेंड करोगे। अगला क्वेश्चन एक और है, जिसका आंसर भी आप मुझे ग्रुप पर निकालकर सेंड करोगे। फिर से देखते हैं बेटा, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक यानी कि प्रारंभिक रहतियां। दूसरा मुझे क्या चाहिए बेटा, अंतिम रहतियां। ये दो हो गया। उसके अलावा मुझे क्या चाहिए बताओ बेटा, क्रय टू वाली साइड में आएगा। फिर विक्रय, ये वाई वाली साइड में आएगा। क्रय में से क्या घटाएंगे, क्रय की वापसी। क्रय वापसी ढूंढो, क्वेश्चन में है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट पूरा पैसा लिख दोगे। विक्रय में से क्या घटाएंगे, विक्रय वापसी। ये रही बेटा क्वेश्चन में, ये लिख दोगे। अब खर्चों के नाम आते हैं। मजदूरी एंड वेतन लिख दोगे बेटा, मजदूरी के साथ लिखा ना वेतन, पहले मजदूरी है आएगा। निर्माण व्यय को क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आएगा। ईंधन को क्या बोलते हैं, फ्यूल आएगा। लेकिन ब्याज नहीं आएगा। ढुलाई आएगी, ढुलाई को बोलते हैं कार्टेज। मेरे साथ साथ पढ़ते रहोगे, आता रहेगा। बट्टा नहीं आता बेटा। वेतन नहीं आता बेटा। भाड़े को बोलते हैं कैरिज, और कैरिज आएगा। तो इसका भी आप मुझे आंसर निकाल कर भेजोगे जल्दी से। तो चलिएगा, इसी के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, खुश रहें।